की सीरीज में हमें बहुत सारे रेलिक्स देखने को मिले थे और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी रेलिक्स की लोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते एपेक्स आर्मर से। इस शो में ये बताया गया था कि एपेक्स आर्मर असल में अंटार्कटिका में मिला था और वो भी अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम जब अंटार्कटिका पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पहले ही इंसानों ने एपेक्स आर्मर ढूंढ लिया है और उसी बीच ऑप्टिमस प्राइम और ड्रेडविंग के बीच में लड़ाई हो जाती है और इन्हीं दोनों की लड़ाई के बीच में स्टार स्क्रीम वहां से एपेक्स आर्मर ले लेता है। और इसके बाद हम बात करते हैं फेस शिफ्टर की। असल में फेस शिफ्टर न्यूयॉर्क के सबवे टनल में मिला था और उसके बाद बम्बल भी इस फेस शिफ्टर को यूज करता है। फिर हम बात करते हैं रीसोनिक ब्लास्टर की। तो असल में रीसोनिक ब्लास्टर साउंड वेव को मिला था, लेकिन वो जो लोकेशन होती है वो इस शो में नहीं बताई जाती है, लेकिन इस बात के हाई चांसेस है कि ये जो लोकेशन है वो असल में अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार सेवर की। तो दोस्तों अगर आपने वो एपिसोड बहुत गौर से देखा होगा तो स्टार सेवर को सबसे पहले डिसेप्टिकॉन ढूंढ लेते हैं और उसके बाद डिसेप्टिकॉन एक अननोन सिग्नल ऑटोबॉट्स को भेजते हैं ताकि ऑटोबॉट्स कंफ्यूज हो जाए और वो सिग्नल होता है चाइना का। लेकिन उसके बाद रैचेट स्टार सेवर की असल लोकेशन ढूंढ निकालता है और अगर हम मैप को गौर से देखें तो हमें पता लगता है कि स्टार सेवर असल में अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में कहाँ पर वो इस शो में नहीं बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जॉन हार्वेस्टर की। तो इस शो में क्लियरली ये बता दिया गया था कि एनर्जॉन हार्वेस्टर ग्रीस के एक म्यूजियम में मिलता है। फिर हम बात करते हैं फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम की। तो इस शो में क्लियरली तो नहीं बताया गया कि फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम की लोकेशन क्या है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में ये जो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम है वो अमेरिका की रॉकीज माउंटेन में मिला है, क्योंकि अगर आप उस लोकेशन को गौर से देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे और पहाड़ पे आपको स्नो भी दिखेगी और ऐसे सेम स्नो वाले पहाड़ आपको अमेरिका के रॉकीज माउंटेन में भी मिल जाएंगे। और ये जो माउंटेन रेंज है वो अमेरिका से लेकर के कनाडा तक फैली हुई है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ के पहाड़ों में आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी और वहीं पे इस रॉकीज माउंटेन का साउथ का जो पार्ट है वहाँ पे आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रेलिक की जिसका नाम है टॉक्स एन। तो इस शो में ये बताया गया था कि टॉक्स एन वोल्केनो के पास मिलता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो लोकेशन क्या होती है। बस ये बताया गया था इस शो में कि वो जो टॉक्स एन है वो असल में इक्वेटर के पास मिला है। तो अगर हम अपनी अर्थ को गौर से देखें तो इक्वेटर के पास इंडोनेशिया नाम का एक देश है जहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं। तो इस बात के हाई चांस है कि टॉक्स एन असल में इंडोनेशिया में मिला था, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, ये केवल एक अंदाजा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पार्क एक्सट्रैक्टर की। तो असल में इस शो में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि असल में स्पार्क एक्सट्रैक्टर कहाँ मिला था, लेकिन अगर हम उस लोकेशन को गौर से देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा पथरीला होता है, लेकिन उससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये लोकेशन क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं पोलैरिटी गाउंटलेट की। तो इस शो में ये भी नहीं बताया गया कि असल में पोलैरिटी गाउंटलेट कहाँ मिला था, लेकिन अगर हम उस लोकेशन को गौर से देखें तो हमें वहाँ पे बहुत सारे गैस फील्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं और ऐसे गैस फील्ड्स आपको अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे दिख जाएंगे। तो हो सकता है कि पोलैरिटी गाउंटलेट अमेरिका में ही किसी जगह पे मिला हो, लेकिन इस बात की भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद हम अपने अगले रैली की बात करते हैं जिसका नाम है इमोबिलाइजर। तो इमोबिलाइजर हार्वेंजर शिप पे होता है जिसे कि अरेक्निड ढूंढ निकालती है और जो हार्वेंजर शिप है वो असल में एक अननोन लोकेशन पे क्रैश हो गया था, लेकिन हमें इस शो में कहीं नहीं बताया जाता कि वो लोकेशन क्या है। हम केवल एक गैस कर सकते हैं कि ये लोकेशन भी अमेरिका की रॉकीज माउंटेन की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉकीज माउंटेन का जो नॉर्थ का पार्ट है वहाँ के पहाड़ों में मेनली बर्फ़ है, लेकिन जो साउथ का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा चट्टानी है और वहाँ पे आपको बिल्कुल भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि ये लोकेशन रॉकीज माउंटेन के साउथ के पार्ट की हो, जो कि अमेरिका के साउथ वेस्ट में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओमेगा कीज की। तो जो पहली ओमेगा की थी उसको ढूंढने के लिए स्मोक स्क्रीन और आरसी एक पिरामिड के पास जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक गीज़ा की पिरामिड जैसा दिखता है, लेकिन इस शो में ये क्लियरली नहीं बताया गया कि असल में वो गीज़ा की पिरामिड है या नहीं, लेकिन देखने से तो पूरी तरीके से यही लगता है कि ये गीज़ा की पिरामिड ही है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी और तीसरी ओमेगा की तो इस शो में उसकी प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये जो दूसरी और तीसरी ओमेगा की है वो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है, क्योंकि अगर आप उस सीन को गौर से देखोगे जहाँ पे दूसरी ओमेगा की लेने के लिए ऑटोबॉट्स जाते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ देख सकते हैं और वो पहाड़ बिल्कुल भी बंजर नहीं है, वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ भी दिख जाएंगे पहाड़ के ऊपर और ऐसे पहाड़ आपको अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वहीं पे जब तीसरी ओमेगा की लेने के लिए बल्कहेड जाता है तो एक पहाड़ पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे पहाड़ मेनली आपको अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में
देखने को मिल जाएंगे। तो इस बात के हाई चांस है कि जो दूसरी और तीसरी ओमेगा की थी वो असल में अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें चौथी ओमेगा की तो इस शो में ये बता ही दिया गया था कि जो चौथी ओमेगा की है वो असल में स्मोक स्क्रीन के अंदर होती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी रैली को मिस कर दिया है तो